ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन डिसीजन मेकिंग रिक्वायर करता है, उसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है। ठीक है, और अभी हम देख के आए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स अब वकर दो होती हैं। ठीक है ना, ये देखो, एक इफ, देन एल्स एंड इफ, और केस ऑफ अदरवाइज। इन दोनों का इस्तेमाल आज हम देखेंगे। ओके, तो समझने वाली बात, पहले हम लोग ना एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने क्या करना है, और फिर उसको सोल्यूशन बनाएंगे। ओके, जिसको सोल्यूशन, जिस बच्चे के माइंड में सोल्यूशन ऑलरेडी बन जाए वो खामोशी से बैठा रहे, इस प्रोसेस को फॉलो करे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, यही है प्रोग्रामिंग। ठीक है, अ क्लब हैज डिसाइडेड टू लेट इन ओनली अडल्ट्स। ठीक है, उन्होंने कहा जी सिर्फ अडल्ट्स हमारे क्लब में आ सकते हैं। दे हैव इंस्टॉल्ड अ मशीन दैट विल आस्क फॉर पर्सन एज, जो एक पर्सन की एज पूछेगी। अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो मशीन डिस्प्ले करेगी वेलकम, और जो बैरियर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, और मशीन डिस्प्ले करेगी वेलकम यू एंटर इन द क्लब। ठीक है ना, यू कैन एंटर इन द क्लब। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है अगर कोई 18 ईयर्स एज से कम का बंदा है, उसके लिए मैसेज आएगा, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्क, नहीं क्लब होना चाहिए। जी, पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आई है? ठीक है, सिर्फ अबू बकर हमें इसको जल्दी से बता दे कि क्या समझ आया। कि सर एक क्लब है जिसमें ओनली एडल्ट खुला हुआ है। नाइस, गेट पे पहुंच के उनसे एक मशीन है अपनी एज एज एंटर एंटर करनी है। करनी है। नाइस, अगर वो अबव 18 या 18 है तो वो एंटर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। शाबाश, ठीक हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए, जब अबू बकर ने कहा अगर वो 18 या 18 से ज्यादा है, जब भी ऐसे सिनेरियो आ जाए, जब अगर मगर की बात आ जाए, जब आपने कुछ डिसाइड करना हो, जब एक सिनेरियो आपके सामने हो और उस सिनेरियो की बेस पे आपने कुछ डिसाइड करना हो, तब आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। रहील बताए क्या समझ आई है, कब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं? जब, सर जब कोई अदरवाइज आ जाए या अगर हाँ, वो हमें पूछ ले कि अगर 18 से वेरी कम था नाइस। तो फिर ये क्या जो करें। अगर वाला मामला है, जरूरी नहीं एज। ठीक है, हो सकता है किसी किसी ना किसी कैपेसिटी में हाइट पूछी हो। ठीक है, जैसे अगर आपने आर्मी में जाना है तो आपकी हाइट एटलीस्ट 5.4 हो, तो तब भी एक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी पूछी जाए, जी आप सिटीजन हैं कि नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। तो जब ये अगर मगर के मामला आ जाए, फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो। ओके, अच्छा, अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब सी, अब आप में से कोई बच्चा बता सकता है? पहले मैं इसका बेसिक सेंटेंस लिख दूं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बेसिक सेंटेंस ये होएगा कि आप लिखते हो इफ, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और फिर फंसी एक कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन के बाद इंडेंटेड स्पेस में आप लिखते हो देन। ठीक है, और देन के बाद आप वो एक्शन लिखते हो जो आपने परफॉर्म कराना है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू निकल के आती है तो। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लिखते हो एल्स। ठीक है, और एल्स की बॉडी में आप वो वाला एक्शन लिखते हो जो इफ कंडीशन इज फॉल्स के, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तब रन करवाना है। ठीक है ना, ये हम केस ऑफ अदरवाइज से भी ले सकते लिख हो। सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। अभी केस ऑफ अदरवाइज पे ना जाए, बाकी भाई परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उस पे भी आऊंगा ना। अभी चूंकि दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, कितनी? दो। जकियस, वी आर हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटपुट्स ना। ईदर द पर्सन कैन एंटर इन द क्लब, ठीक है, और ही और शी कैन नॉट। तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं जब दो पॉसिबल आउटपुट लें। जी मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्लब जो है वो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा कि हेलो, ठीक है, प्लीज एंटर योर एज। तो इसके लिए मैं क्या सूडो कोड लिखूं कि क्लब ने मैसेज डिस्प्ले कराना है हेलो। आउटपुट ठीक है, के बाद ठीक है, मैसेज मैं आएगा। लिखता हूं आउटपुट डबल कोट्स में प्लीज एंटर, हेलो लिख के ना, हेलो प्लीज एंटर योर एज। ओके, ओके जी, ठीक है। अब बड़े गौर से, अब कोई बच्चा ये डिसाइड कर सकता है कि
हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए? एज का चाहिए। एक ही चाहिए है, ठीक है, क्योंकि यूजर से यूजर की एज स्टोर करानी है, नहीं वो पूछनी है। तो वी नीड ओनली वन वेरिएबल जो कि एज का वेरिएबल है। तो फिर अभी फिर मैं if नहीं नहीं नहीं, अगली नहीं, अभी नहीं जाना, ठीक है, अभी नहीं। अभी मैं बताता हूं कि इफ की बात कब आएगी, सिर्फ एक मिनट। तो बच्चों ने कहा सर जी एक वेरिएबल हमें चाहिए, ठीक है, तो उस एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करवाता हूं। ठीक है जी, डिक्लेयर कराने के लिए क्या लिखना पड़ता है? डिक्लेयर और उस वेरिएबल का नाम। क्या मैं वेरिएबल का नाम यूं लिख सकता हूँ? क्या ये सही तरीका है वेरिएबल का नाम लिखने का? एक्सेप्ट तो हो जाएगा लेकिन सही नहीं। है तो ठीक, ठीक है, लेकिन एथिकली नहीं अच्छा है। तो अच्छी बात यह है कि आप कैपिटल से स्टार्ट करें एंड मूव ऑन टू द लोअर केस लेटर्स, ठीक है ना? ठीक है। और एज सिर्फ जकियस बताए, एज कौन सी डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कराएंगे? बेटा एज ऐसी होती है ना, 18 17, तो इंटीजर। इतनी देर क्यों लगाई है, इतना आसान था, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, इंटीजर। ओके। अब रहील की बारी है। रहील, अब मैंने यूजर से उसकी एज एंटर करानी है, तो मैं एक मैसेज लिखूंगा जो यूजर को कहेगा जी अपनी एज बताएं। अब रहील बताए मैं क्या सूडो कोड लिखूं? मैसेज लिखेंगे ना, मैसेज लिखेंगे, वो उस मैसेज के लिए पहले एक कीवर्ड आएगा, या तो इनपुट आएगा या तो आउटपुट आएगा। तो आउटपुट होएगा। नाइस, आउटपुट। ठीक है। ओहो, ऊपर लिख लिया, ठीक है ना, ऊपर लिखा है। ओके। अच्छा, ये हम ऊपर भी डिक्लेयर करा सकते थे। ठीक है, डिक्लेयर एज इंटीजर, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको मैं नीचे ले आया। ये रही हमारी बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना? आउटपुट प्लीज एंटर योर एज। अब मैंने यूजर से उसकी एज इनपुट करवानी है, तो मैं लिखूंगा इनपुट एज। ओके जी। अब ये एज के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आने के लिए रेडी हो गई है। अब बड़े गौर से, पहले इतना काम देखो, इतने काम से क्या हो रहा है, लाइन 1 2 3। लाइन 1 से क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, मतलब कंप्यूटर की रैम के अंदर एक वेरिएबल तैयार होएगा जिसका नाम होगा बेटा एज। लाइन 2 से स्क्रीन पे एक आउटपुट आएगी, हेलो प्लीज एंटर योर एज। जब लाइन 3 पे कंट्रोल आएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, कोड रुक जाएगा, और वेट करेगा कब आप वैल्यू इनपुट करें। ओके, लेट्स से जी, हाँ, जी जी जी, ठीक है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आपकी अपनी मशीन की मेमोरी ले रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, देखें, हेलो प्लीज एंटर योर एज, और कोड रुक जाएगा, और आप जो यूजर है वो कोई ना कोई एज इनपुट करेगा। वो 15 इनपुट कर सकता है, 16 इनपुट करता है, 17 इनपुट कर सकता है, ठीक है ना? लेट्स से हम मान के चल रहे हैं वो 15 इनपुट करके रखा हुआ उसने। ओके। अब अब मैंने डिसीजन मेकिंग करानी है। अब मैंने चेक करना है कि जो एज उसने एंटर की है वो अगर 18 से ज्यादा है, तो मैं उसको कहूंगा जी आप अंदर आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो ये देखो, मैं ऊपर बेसिक सेंटेक्स लिख के लेके आया हूं ना। सबसे पहले इफ का कीवर्ड लगता है, ठीक है, फंसी, तो मैं लिखूंगा इफ। मैंने लिखा इफ। ओके, सिर्फ एक, मैंने लिखा इफ, और इफ के बाद क्या आती है? इफ के बाद हमेशा कंडीशन आती है जिसने ट्रू या फॉल्स होना है। अब यहाँ बच्चे फंसते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती हम क्या कंडीशन लिखे। तो देखो, हमने चेक क्या करवाना था, हमने चेक करवाना था कि क्या एज 18 से ज्यादा है कि नहीं है। तो वो एज के वेरिएबल में एज पड़ी हुई है ना, तो मैं लिखूंगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18।
मैंने ये चेक कराना था, ये बन गई मेरी कंडीशन। ओके, जब मेरी कंडीशन एक दफा कंप्लीट हो जाती है फिर मैं लिखता हूं देन, और वो वाला एक्शन जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे परफॉर्म हो, लेकिन वो मैं लिखता हूं एक इंडेंटेड स्पेस में। इंडेंटेड स्पेस का मतलब समझते हैं ना बच्चे, मेरे साथ पाइथन की कोडिंग करके आए हुए हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं देन, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, वेलकम, ठीक है, यू कैन एंटर इन क्लब। ओके, ठीक है। अब सिर्फ इतना प्रोग्राम है, ड्राई रन करके यहाँ चेक करवा रहा हूं आपको कि इतने प्रोग्राम से क्या हो रहा है। सी, लेट से एक पर्सन आता है, ठीक है ना, एक पर्सन आता है जिसने अपनी एज एंटर कर रखी है 15। ये कंडीशन चेक कराओ मेरे साथ, क्या 15 ज्यादा है 18 से? नहीं, फॉल्स। तो फंसी फॉल्स के केस में जकियस बेटा, इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से इफ के बाद लिखी हुई जो लाइन है उस पे कंट्रोल नहीं जाएगा जी, ठीक है ना, उस पे कंट्रोल नहीं जाएगा। लेट से एक और पर्सन आता है, वो अपनी एज एंटर करा देता है, लेट से 22, ठीक है। अब जब 22 एज पड़ी हुई है एज के वेरिएबल में, और ये कंडीशन जब चेक होगी तो इस केस में 22 18 से बड़ा है, ट्रू हो गई कंडीशन। कंडीशन ट्रू होने की केस में इसके अगली लाइन पे कंट्रोल जाएगा, देन पे कंट्रोल जाएगा, और स्क्रीन पे लिखा नजर आएगा वेलकम यू कैन एंटर इन क्लब। ओके, अगर एग्जैक्टली कोई 18 ईयर्स ऑफ एज आ जाता है फिर क्या होगा? तब क्यों होएगा? क्योंकि देखो इक्वल तो है ना, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन इक्वल तो फिर भी है ना। इन केस ऑफ इक्वल फिर भी लिखा नजर आएगा वेलकम यू कैन एंटर। अगर आप ये सिर्फ ग्रेटर देन लगा देते हो, ठीक है ना, और इक्वल टू नहीं लगाते, तो जो 18 वाला होगा वो भी क्लब में एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा जी। इतनी बात समझ आई है? आगे चल रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ वो वाला सिनेरियो कंट्रोल किया है कि जिसमें आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। देखो ना, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जकियस मैसेज प्रिंट होगा वेलकम यू कैन एंटर इन क्लब, अगर कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसके लिए कोड ही नहीं लिखा हुआ। अब मैं उसके लिए भी कोड लिखने जा रहा हूं। तो देखो, ऊपर मैं सेंटेक्स में आप लोगों को बता के आया हूं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, ये देखो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स का एक ब्लॉक बनाते हो और उसमें वो वाला एक्शन लिखते हो जो कंडीशन के फॉल्स होने पे परफॉर्म होना है। तो वो ये है, लेट्स से मैंने लिखा एल्स, ओके, और फिर आउटपुट, ठीक है, यू सॉरी यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। ओके जी, ठीक है। अब एक दफा मैं इसको भी ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स से एक पर्सन आ रहा है, वो अपनी एज लिख के दे रहा है 11, ठीक है। 11 के केस में जब इधर कंट्रोल जाएगा, क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होता है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या इधर कंट्रोल जाएगा? नहीं जाएगा। फॉल्स के केस में एल्स वाले ब्लॉक पे कंट्रोल जाएगा, लिखा नजर आएगा सॉरी यू आर नॉट अलाउड। ओके, और अगर एक पर्सन आया वो अपनी एज लिख के दे रहा है 19, उस केस में 19 18 से ग्रेटर है। इन केस ऑफ 19 इज 19 ग्रेटर देन 18, यस इट इज ट्रू। ट्रू के केस में कंट्रोल एल्स पे नहीं जाएगा और आउटपुट यू कैन एंटर इन द क्लब। इसी को तो कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। ऊपर हम क्या पढ़ के आए हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन का मतलब होता है कोई एक चीज स्किप होगी और दूसरी चीज एग्जीक्यूट होएगी। या इन केस ऑफ फॉल्स, अगर लेट से किसी पर्सन की एज है 9, इन केस ऑफ फॉल्स ये वाली स्टेटमेंट स्किप होएगी और नीचे वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह के जब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को आ जाए जिसमें आपने अगर मगर की कोई सिचुएशन चेक करानी है, डिसीजन मेकिंग करानी है, तो फिर आप इफ एल्स को यूज करते हो। और इफ एल्स को यूज करने का तरीका क्या होता है? वो तरीका ये होता है, यू ऑलवेज राइट इफ विद कैपिटल केस, ठीक है। फिर आप अपनी एक कंडीशन बनाते हो जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के फौरन बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट करेंगे इसी प्रोग्राम में, वो आप लोग मेरी हेल्प करोगे। दिस वॉज माई लाइन
4 लाइन 5 6 7 ठीक है। अब एडवांसमेंट ये है कि सिर्फ पहली एडवांसमेंट की बात करने लगो, ये आप लोगों ने हेल्प करनी है। अब आपको थोड़ा सा जेन लगाना पड़ेगा। एडवांसमेंट 1 की बात करेंगे, 2 की बात नहीं कर रहे। इफ द एज इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, then machine will display number of years a person have to wait enter in the park। let's say एक पर्सन आता है, वो अपनी एज 15 ईयर्स बताता है, तो मशीन कहेगी जी तुम अभी 3 साल और इंतजार करो पार्क में एंटर होने के लिए। पहले तो मुझे ये बताओ सिचुएशन समझ आ गई है, ठीक है ना? ओके। अब मतलब एक पर्सन आता है वो जो कहते हैं मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, तो हम अभी मशीन की बात नहीं कर रहे, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसको कितने साल लगेंगे अभी क्लब में एंटर होने से? सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो एज उसने बताई है जकियस, जो एज उसने बताई है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? जो लिमिट है हमारी मैक्स जिसमें अंडर 18 से, तो जो आंसर आएगा वो ईयर्स होंगे जितने ईयर्स उसको इंतजार करना पड़ेगा। जी ये बच्चों को बात समझ आ गई है, दैट्स वेरी गुड, आप लोगों ने बड़ी जल्दी इसका सोल्यूशन निकाला है। करेंगे कहाँ पे और क्या? जरूरी नहीं है ये वेरिएबल बनाएं, ठीक है, आप वेरिएबल से भी काम हो सकता है, आप डायरेक्ट मैसेज भी करवा सकते हैं। पहले मैं डायरेक्ट मैसेज से करवाने लगा हूं, फिर वेरिएबल से काम करेंगे। ओके देखो, मैं ये लिख सकता हूं, एल्स में लिखूंगा ना, क्योंकि अभी वो, देखो ना मुझे बताओ, अगर तो वो एंटर हो रहा है क्लब में तो फिर मुझे उसको ईयर्स बताने की जरूरत नहीं है कि कितने ईयर्स बाद तुमने एंटर होना है। लेकिन अगर वो एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी एज कम है, तो फिर हमने उसको बताना कितने साल रह गए अभी क्लब में एंटर होने से। इसलिए मैं एल्स में कोड लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आउटपुट, ठीक है, देखना ए 18, ठीक है, 18 माइनस एज, ये बात समझ आई है? जितना जितने भी उसने ईयर्स लिखे होंगे वो 18 से माइनस होंगे, ठीक है। ओके, और इसके पहले मैं मैसेज लगा दूं, वेट फॉर, अच्छा अब आप देखें, अब आपने को कौन बताएगा, ये एक वैल्यू है और ये वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को वैल्यूज या वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए क्या लगता है? कॉमा लगता है, कॉमा लगेगा, ठीक है ना, लिखा नजर आएगा वेट फॉर 18 माइनस एज और ईयर्स। जी इससे क्या होएगा? अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से बच्चों एक इंसान आता है, ठीक है, एज, वो अपनी एज बताता है 15। 15 के केस में कंडीशन चेक करते हैं, क्या 15 ग्रेटर देन 18 होता है? नहीं। फॉल्स, फॉल्स के केस में यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया, एल्स पे चला गया, मैसेज प्रिंट हुआ सॉरी यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। लाइन 8 की वजह से क्या हो रहा है? लाइन 8 की वजह से लिखा नजर आएगा वेट फॉर 18 माइनस एज, एज के अंदर क्या पड़ा है? 15, 18 माइनस 15 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो यहां पर इस कोड की वजह से 3 प्रिंट होएगा, और ईयर्स चूंकि एक फिर मैसेज है वो आगे आ जाएगा, वेट फॉर 3 ईयर्स। ये बात समझ आती है? इजी है यहां तक? ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाने की ये कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि एल्स के ब्लॉक में या एल्स की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आए, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इफ की बॉडी में भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आए। आप एल्स की इंडेंट में जितनी स्टेटमेंट्स लगाओगे वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और एल्स के नीचे जितनी भी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये बात बच्चों को समझ आ गई? अगली एडवांसमेंट देखनी है आप लोगों ने। जी कहता है अब आपने, अच्छा एक मिनट ठहरो, जो अबू बकर कह रहा था ना वो भी हम कर सकते हैं, कहता है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, ठीक है ना, वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल अबू बकर वैसे करवाने की कोशिश करते हैं, डिक्लेयर, ठीक है ना, उसको वेट ईयर्स कर दें या ईयर्स कर दें सिर्फ, ठीक है, ईयर्स भी इंटीजर होंगे, ठीक है, इंटीजर, ओके। अब हाँ जी, कौन बताएगा अब क्या करें इसके अंदर? ये एक ईयर्स का वेरिएबल आ गया, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ना इस ईयर्स में हमें स्टोर कराना पड़ेगा,
18। इस ईयर को मुझे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट बनाना कह लो, या आप कह लो इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी 18। देखो फिर, तो 18 माइनस एज होएगा ना, तो ईयर्स माइनस एज होएगा। अच्छा अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था ईयर्स माइनस एज। दोबारा बताओ। आप कह रहे हैं यूं लिखे सर, ए ईयर्स 18 माइनस एज, यूं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जल्दी आओ, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा जी आगे चल रहा हूँ। अच्छा इस एडवांटेज सॉरी एडवांसमेंट का सिर्फ सॉल्यूशन, मतलब सूडो कोडिंग सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एक वर्बल सॉल्यूशन मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। कहता है नाउ आस्क फॉर यूजर्स ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके पूछें जी क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। अगर उस पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अलाउ है क्लब में एंटर होने के या नहीं। मतलब अब दो कंडीशंस हैं फंसी, अब दो कंडीशंस है, एक तो वो 18 ईयर्स अबव होना चाहिए है, दूसरा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए है। ठीक है, तो अजी अब मुझे बताएं कि इसका वर्बल सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन लेट से मैं 18 अबव हूं लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो बात बताने का मकसद है कि अगर उसके पास लाइसेंस भी है और 18 अबव है तो ही वो एंटर हो सकता है। तो आप उससे एज के बारे में भी पूछेंगे, पहले तो एज के लिए वेरिफिकेशन होएगी, ठीक है। साथ ही हम उससे पूछेंगे जी तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है। ओके, उसके लिए पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए है। जी जी जी, अब हम कंपाउंड कंडीशन बनाएंगे, कंपाउंड कंडीशन सिखाने के लिए ये सिनेरियो बनाया, ठीक है ना। लेट से बच्चों मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं बुलियन टाइप का, क्योंकि देखो ड्राइविंग लाइसेंस या तो होगा या तो नहीं होगा, यही बात है ना। दो स्टेट्स है ना ड्राइविंग लाइसेंस की, तो मैं बुलियन टाइप का वेरिएबल ले रहा हूं। डिक्लेयर जी लाइसेंस, लाइसेंस के स्पेलिंग क्या है भाई, यही है, ठीक है, एज बुलियन। ओके ओके, ठीक है। और यहां पर आकर मैं उससे उसके लाइसेंस के बारे में भी पूछूंगा। आउटपुट, ठीक है, डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, एज के अंदर, इफ के अंदर पूछ नहीं सकते। ये देखो, नहीं नहीं अबू बकर आप थोड़ी दूसरी तरह सोच रहे हो। मैं कंपाउंड कंडीशन लगाने लगा हूं, मैं एंड करूंगा यहां पर, ठीक है, आपको अभी समझ आ जाएगी, सिर्फ देखो। अच्छा, डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, और वो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर एक वैल्यू इनपुट कराएगा। CENC है, CE। ओके जी, ठीक है। और इनपुट होएगा लाइसेंस के वेरिएबल में
ठीक है, वो या तो ट्रू या तो फॉल्स इनपुट कर सकता है। ओके, अब आप देखना, मैं लिख रहा हूं एंड लाइसेंस, नहीं इक्वल टू नहीं लिखते, इसका मतलब है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। ये बात समझ आई है? मैं तो बताता हूँ, ड्राई रन करता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। देखना क्या हो रहा है बच्चों, इस लाइसेंस के वेरिएबल के अंदर अगर तो वो ट्रू लिखेगा, अगर तो वो ट्रू इनपुट कराएगा तो इसके अंदर ट्रू आ ही जाएगा। ओके, अगर तो वो फॉल्स लिखेगा तो इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखें क्या हो रहा है, ऊपर से एक मैसेज आया, एंटर योर एज, और एज के वेरिएबल के अंदर वैल्यू एंटर होने लगी है। ठीक है, लेट्स से फंसी एज आती है 21 निकल के। ओके, फिर स्क्रीन पे मैसेज आएगा क्या आपके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस के वेरिएबल के अंदर वो कह देता है नो, लेट्स से वो फॉल्स इनपुट करा देता है। हाँ जी, ये बात समझ आई है? अब क्या हो रहा है, मैंने लिखा हुआ है चेक करो, अब दो कंडीशन है बच्चों, एक ये कंडीशन है जो चेक होनी है, और एक एंड के राइट साइड पे कंडीशन है। जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक सिनेरियो इधर नहीं जाएगा, मतलब कंट्रोल इधर नहीं जाएगा। अब देखो, एज तो 21 है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई रही, ठीक है, लेकिन लाइसेंस में उसका नहीं, यार मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है, फॉल्स। अब आप देखो, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एंड का ऑपरेशन पूरी कंडीशन फॉल्स कर देगा, वो कहेगा जी सॉरी यू आर नॉट अलाउड। हाँ जी, इतनी बात समझ आई है? ओके, अब लेट्स से एक पर्सन आता है जिसके पास लाइसेंस तो है, लेकिन वो लेट्स से उसकी एज नहीं है। ठीक है ना? कैसे तैसे उसने ना लाइसेंस बनवा लिया 18 से पहले, लेट्स से होता नहीं है ऐसे, 17, लेकिन वो यहाँ पे ट्रू इनपुट करा देता है। अब क्या हो रहा है, अब इधर तो ट्रू है लेकिन इधर तो फॉल्स हो गया ना, अब एंड अभी भी फॉल्स इवेलुएट करेगा कंडीशन को, और सॉरी यू आर नॉट अलाउड प्रिंट होएगा। ओके जी, और फिर लेट्स से एक पर्सन आता है जिसकी एज है 25, ठीक है, और उसके बाद लाइसेंस भी है, ट्रू करा देता है। अब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है क्योंकि 25 18 से ज्यादा होता है, और लाइसेंस में भी ट्रू पड़ा होता है। ओके, इन केस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, जब ट्रू हो रही है फिर लिखा नजर आएगा वेलकम यू कैन एंटर इन क्लब। आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कंपाउंड कंडीशन भी बना सकते हैं, हम लोग कंपाउंड कंडीशन भी बना सकते हैं। इनफ प्रैक्टिस है, इफ की सिर्फ एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फिर हम लोग केस ऑफ की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? ये दोनों एडवांसमेंट आप लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब एक ऐसा सिनेरियो लिख रहा हूं, ये आप लोग मुझे सॉल्व करवाओगे। ठीक है ना? ठीक, राइट सूडो कोड दैट विल आस्क फॉर our students percentage marks, ठीक है, and if marks are more than or equal to 50 then print a message pass, otherwise print fail। ओके जी, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान सिनेरियो है। ठीक है, पहले तो मुझे कोई बच्चा ये बताए कि मैं इसमें इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल यूज करूंगा। एक वेरिएबल यूज होगा, ठीक है, जो क्या चीज स्टोर करा रहा होगा, परसेंटेज मार्क्स। ठीक है ना? अच्छा, अब आप में से कौन समझदार बच्चा मुझे बताएगा कि परसेंटेज मार्क्स के लिए मैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या लिखूं? ठीक है ना, पी मार्क्स लिख लूं, पी मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, और रियल आएगा। ठीक है, क्यों क्यों? एवरेज मार्क्स ले लें, ठीक है, उस पर समझ आ जाती है। ठीक है, एवरेज मार्क्स ले लें, एवरेज मोस्टली पॉइंट्स, परसेंटेज भी पॉइंट्स में आ सकती है। ठीक है ना? अच्छा देखें, वेरिएबल का नाम है मार्क्स। ओके,
गौर से। अब मैंने उसको एक मैसेज दिखाना है जी कि मार्क्स एंटर करो, तो आई विल राइट इनपुट एंटर योर मार्क्स, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग ये भी देखते जाओ, मैं अब कुछ और एडवांसमेंट भी करता जाऊं, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स वेरिएबल, ओके जी, ये क्या मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना जी। ये बहुत जरूरी होते हैं जब आपने अपना 15 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो उसकी आदत अब हम साथ साथ डालेंगे, ठीक है। सिर्फ कमेंट लगाने के ही एक एक नंबर होता ही होता है जी। नहीं, हर लाइन पे नहीं लगानी, मैं आपको हर लाइन पे इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ ताकि हमें आदत डले, ठीक है ना। आप किसी एक मतलब 2 से 3 लाइन जो काम कर रही हैं अपना, वो लगा के दिखा दें, ठीक है। जैसे इफ जो भी अपना काम कर रही होगी उसके लिए हम एक कमेंट लगा के दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैसेज जी, और फिर इनपुट मार्क, इजी। अच्छा, इनपुट मार्क्स, हाँ जी। अब वो सेंटेक्स आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या कीवर्ड लिखते हैं, इफ लिखते हैं। अब कंडीशन आएगी, कंडीशन है जी, इसको देख के मुझे समझाओ कि क्या कंडीशन बनेगी। शाबाश, के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ये इंडेंटेड स्पेस में, ठीक है। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एथिकली रॉन्ग है, गलत है। इसके मार्क्स कटने का आपका आप हकदार हो जाते हो कि आपके मार्क्स कट जाएं। तो या जब इस तरह लिखते हो फिर नहीं आपके मार्क्स कटेंगे, ओके जी। देन यू आर पास या पास, बस ठीक है। ना भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी खास, ओके। अच्छा, एल्स में, अच्छा एल्स और इफ दोनों हमेशा एक ही स्पेस में आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ठीक है ना। एल्स और इफ इंडेंट में नहीं आते, ठीक है ना। हाँ, इफ की बॉडी इंडेंट में होती है और एल्स की बॉडी इंडेंट में होती है, याद रखना, बॉडीज इंडेंटेड होती हैं। इफ और एल्स खुद एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, ठीक है। जकिया सामने देख ले बेटा, आउटपुट फेल, ठीक है। इसको ड्राई रन करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है आप लोगों ने बनाया है। ड्राई रन किया तो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ, कहाँ पे, रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन बन गई मार्क्स के नाम से। इस लाइन से स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज आया, ठीक है ना, ठीक है। और इससे प्रोग्राम रुक गया और इंतजार करेगा कब आप वैल्यू इनपुट करते हो। लेट्स से आपने इनपुट किया 40, ठीक है। क्या अब कंडीशन चेक होगी, क्या 40 बड़ा होता है 50 से, नहीं। फॉल्स, फॉल्स के केस में स्क्रीन पर लिखा नजर आएगा फेल, ओके। लेट्स से किसी के मार्क्स आ गए 90, तो 90 के केस में अब कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू के केस में पास प्रिंट हो जाएगा, इजी हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि देखो, किसी बच्चे ने आकर, बड़े गौर से देखना, किसी बच्चे ने आकर अपने मार्क्स इनपुट करा दिए 190, ठीक है। या उस बच्चे ने अपने मार्क्स इनपुट करा दिए -190, ठीक है। अब देखो 190 पे वो बच्चा पास हो रहा है, लेकिन 190 मार्क्स तो इनवैलिड है, 190 मार्क्स तो इनवैलिड है। तो यहां पर हमें वैलिडेशन करनी पड़ती है, फंसी, ओके। कि यूजर से जो भी आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो वो करेक्ट इनपुट हो, इसलिए आपको वैलिडेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैलिडेशन फॉर, एक मिनट, करेक्ट इनपुट मार्क्स, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं, हमने 6 वैलिडेशन पढ़ी थी, यहां पर हम कौन सी वैलिडेशन लगाएंगे। हमने क्या, रेंज वाली। हम कहेंगे कि जी कि आप 0 और 100 के बिटवीन मार्क्स एंटर करें, ठीक है ना। एंटर योर, यहां पे पहले मैं एक मैसेज लगाता हूं, एंटर योर मार्क्स बिटवीन 0-100, ओके, और इनपुट मार्क्स, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करने लगा हूं बड़े गौर से, मैं यहां पर एक वैलिडेशन लगाऊंगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100, तो बड़े गौर से देखना, तो ये सारा कोड चले
वरना प्रिंट हो आउटपुट इनवैलिड मार्क। हाँ जी, अब इसको मैं ड्राई रन करा रहा हूं। ऊपर से मार्क्स इनपुट हुए। लेट से किसी बच्चे ने जानबूझ के मार्क्स लिख दिए -25। अब ये जरा चेक कराओ, क्या -25 जीरो से बड़ा होता है? नहीं होता। फॉल्स। -25 100 से तो छोटा होता है। ट्रू। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, टोटल आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स के केस में देखो, इस वाली इफ के साथ ये वाला एल्स नहीं जुड़ा, ठीक है ना? इस वाली इफ के साथ ये वाला एल्स जुड़ा है, तो -25 के केस में नजर आएगा इनवैलिड मार्क्स। इसी तरह एक और बच्चा आता है, वो जानबूझ के अपने मार्क्स 100 से ज्यादा बता देता है, कहता है जी मेरे मार्क्स हैं 1000। ठीक है, कहता है मेरे मार्क्स हैं 1000। इन केस ऑफ 1000 अब आप देखें, क्या 1000 जीरो से बड़ा होता है? यस, एक ट्रू हो गई। लेकिन क्या 1000 100 से छोटा होता है? नहीं, एक फॉल्स। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एंड टोटली फॉल्स डिक्लेयर करेगा सिचुएशन को, और इस इफ के एल्स पे कंट्रोल जाएगा, लिखा जाएगा इनवैलिड मार्क्स। लेकिन अब एक आप लोगों के जैसा सोफिस्टिकेटेड बच्चा आता है जो अपने मार्क्स सच बताता है, ठीक है ना? लेट से वो अपने मार्क्स बताते हैं जी 85। ओके, अब 85 पड़ा हुआ है मार्क्स के वेरिएबल में। ओके, क्या 85 जीरो से बड़ा होता है? यस, ट्रू। क्या 85 100 से छोटा होता है? यस, ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गए, एंड ने ट्रू दिया, अब इस इफ के ट्रू होने की वजह से इस एल्स पे कंट्रोल नहीं जाना, यहां कंट्रोल चला जाएगा इनर इफ पे। इनर इफ पे। ओके, इसे कहेंगे हम इनर इफ, और ये कौन सी होगी फिर? आउटर इफ। इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसके अंदर इफ के अंदर इफ लगी हो, इसे हम बच्चों कहते हैं नेस्टेड इफ। ये बात याद रह जाएगी। नेस्टेड इफ, जिसमें इफ के अंदर इफ लगी हो। अंदर वाली इफ हमेशा तब चलेगी जब बाहर वाली इफ ट्रू होगी। अगर बाहर वाली इफ फॉल्स हो जाती है, तो कभी भी अंदर वाली इफ पे कंट्रोल जाना ही नहीं है। अब 85 के केस में यहाँ पे चेक होगा, क्या 85 50 से ज्यादा होता है? यस, 5 प्रिंट हो गया। कोई बच्चा आता है जो अपने मार्क्स एंटर करता है 43। आखिरी सिचुएशन है, फिर आगे चल रहा हूँ। एक बच्चा आता है, अपने मार्क्स इनपुट करता है बच्चों 43। 43 के केस में मुझे बताओ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं? ट्रू है ना? 43 जीरो से बड़ा होता है और 100 से छोटा होता है, वैलिडेशन पास हो गई। ट्रू के केस में नीचे कंट्रोल गया, फिर ये इनर इफ पे कंट्रोल जाएगा। 43 50 से बड़ा होता है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स के केस में एल्स पे कंट्रोल जाएगा, फेल लिखा नजर आएगा। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ओके, अब जी जी, ऐसे 4 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब पास पेपर के क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, 15 मार्क्स के अंदर ना, आप समझ लो 4 4 5 5 वाले मार्क्स वाले के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मिल के आते हैं। जी जी, एक बड़ा केस होता है, ठीक है। आ जाएगा वो भी, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है जी। ए, हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए, एग्जैक्टली। मतलब फर्जी कह रहे हैं सर जी, यहाँ पर एक डन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, आप देन को वैसे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होती है। ओके, बिल्कुल ठीक है फंसी। गुड एनहांसमेंट। ओके जी, तो अभी तक आपने सीखा जब आपने दो पॉसिबल आउटपुट्स के साथ काम करना हो, ठीक है। व्हेन यू हैव टू वर्क विद ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सो यू विल यूज इफ देन एल्स। ओहो यार, कहीं पे भी एंड इफ तो लगाई नहीं हमने, ठीक है ना? ये सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हमेशा एंड इफ लगाते ही होते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है यहाँ पर इफ खत्म हो रही है। और इस इफ का एंड इफ कहाँ आएगा? इस एल्स के नीचे आएगा, यहाँ पर एंड इफ। ओके, ओके। और ऊपर भी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं। यहाँ पे कहाँ एंड इफ लगाऊं बताओ? एल्स के एग्जैक्टली नीचे, ठीक है। जी,
एंड इफ बेसिकली इस एल्स के नीचे आ रहा है। ओके अच्छा, लेट से एक और ये वाली एग्जांपल नहीं दे रहा, सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। लेट से एक जगह पे टेम्परेचर है, छोड़ दे बाद में देखी। अच्छा जी देखें, लेट से एक टेम्परेचर सेंसर है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है टेम्परेचर को, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर निकल जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल जाता है कि एलसीडी पे या स्क्रीन पर डिस्प्ले कराओ हॉट। ओके ठीक है। अगर ऊपर नहीं निकलता, टेम्परेचर ऊपर नहीं निकलता 40 से, तो स्क्रीन पे थ्रू आउट लिखा नजर आता है नॉर्मल। ये बात समझ आई है? अब देखो इसमें दो पॉसिबल आउटपुट्स है ना, या तो एलसीडी पे हॉट लिखा नजर आ सकता है या तो नॉर्मल लिखा नजर आ सकता है। ये बात समझ आई है? दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, तो इसके लिए वही काम होएगा। आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लोगे, ठीक है, टेम्परेचर जो मेजर कर रहा होएगा, ठीक है ना। अगर तो टेम्परेचर, अगर तो टेम्परेचर जो है वो, ये इनपुट कहाँ से आ रही है, ये सेंसर से आ रही है। ओके और ये कंटिन्यूअस आ रही है। अब देखना, इफ टेम्प ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो आउटपुट कर दो क्या, आउटपुट कर दो क्या, हॉट। ठीक है बस। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप आउटपुट कर दें व्हाट, नॉर्मल। तो थ्रू आउट नॉर्मल ही रहेगा, जैसे ही टेम्परेचर सेंसर से वैल्यू आती है 40 से अबव या 40, तो वो नॉर्मल आ जाएगा और एंड इफ। ठीक है, तो दो पॉसिबल आउटपुट थी ना, या तो हॉट या तो नॉर्मल। तो हम इफ एल्स यूज करते हैं। अब हम पढ़ने लगेंगे केस ऑफ कब यूज करते हैं। ठीक है, लेट से अच्छा, ये मैं ना बुकिश एग्जांपल समझाऊंगा पहले। ये बुक की एक एक्टिविटी है, वो मैं करवाऊंगा, फिर हम खुद से एक एग्जांपल करेंगे। ये लो जी, यूजर से उसका वो पूछना है, ग्रेड पूछना है, ठीक है, ग्रेड पूछना है। लेट से अगर उसका ग्रेड आया आता है बी, तो अब आप देखें क्या बी ए के इक्वल होता है? नहीं, एक्सीलेंट पे कंट्रोल नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं खुद बना के दिखाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं कि केस ऑफ कैसे काम करती है। लेट से अगर उसने ए इनपुट किया तो ए से मैच हो जाएगा, उस केस में एक्सेलेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। आप में से पता है, अगर किसी यूजर ने इनपुट किया ई के केस में ना ए से मैच हो रहा है ई, ना बी से मैच हो रहा है, ना सी से मैच हो रहा है, उस केस में अदरवाइज चलेगा, लिखने का इंप्रूवमेंट इज नीडेड। ओके तो अदरवाइज इज जस्ट लाइक एल्स। ठीक है, जब सारी कंडीशंस ऊपर वाली फॉल्स हो जाती हैं, जब कोई सिनेरियो मैच नहीं होता, तो अदरवाइज पे कंट्रोल चला जाता है। ओके अब आप देखें, हम इसको खुद बना के देखते हैं। एक बुक में एक्टिविटी है, उसको मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग देखोगे सर। केस ऑफ अच्छा, ये वैलिडेशंस है, ये है एक्टिविटी। ठीक है, यू विंडो शिफ्ट एस, ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट के तौर पर लेके जा रहा हूँ हमारे लेसन में, जो कि है ये। ठीक है जी, हाँ जी, पहले मुझे बताएं कि सिचुएशन क्या कहता है। एक केस स्टेटमेंट यूज करें कि यूजर उस दिन का ना, मतलब डे नंबर एंटर करे। डे नंबर ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होते हैं, तो 7 नंबर एंटर कर सकता है यूजर। ओके अगर वो 1 एंटर करता है तो प्रिंट हो मंडे, 2 एंटर करता है तो प्रिंट हो ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे। पहले इस प्रॉब्लम को इफ एल्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, डिक्लेयर डे एंड डे नंबर। ये बात समझ आई है, डी एंड डे नंबर है, या डे ले लेते हैं आसानी के लिए, उसको डे से डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल को, इंटीजर। ओके अब मैंने यूजर को कहना है जी इनपुट करें डे नंबर। अभी आ जाएगा, अभी समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है, ठीक है, केस स्टेटमेंट को यूज करके। पहले मैं इसको केस स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है ना। ऐसा कोड लिखना है कि अगर यूजर इस डे के वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर कराए तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए मंडे। अगर वो 2 स्टोर कराए तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए ट्यूसडे, 3 पे क्या प्रिंट हो, वेंसडे। समझ आ गया? अब सिचुएशन समझ आई है?
अबू बकर आपको समझ आ गई सिचुएशन? ठीक है, हो गया जी। 5 पे फिर फ्राइडे और सैटरडे संडे। अच्छा जी सुने, अब आप देखो इसमें पॉसिबल आउटपुट्स कितनी है। मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेंसडे भी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 7 है, मतलब मोर देन 2 है। इसके पहले जो हम लोग एक्टिविटीज करके आए हैं, जो सिचुएशन सॉल्व किए, उसमें सिर्फ दो पॉसिबल आउटपुट थी, या तो हॉट या तो नॉर्मल, या तो फेल या तो पास, या तो फेल या तो पास, ठीक है। और अगर इस वाली इफ की बात की जाए, इसमें भी दो पॉसिबल आउटपुट्स थी, या तो करेक्ट नंबर या तो इनवैलिड मार्क्स। ऊपर देखे तो इधर भी यही मामला हो रहा था, या तो वो क्लब में एंटर हो पा रहा था या तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर दो आउटपुट्स नहीं है पॉसिबल, यहाँ पर ज्यादा है। तो इसमें हम लोग इफ एल्स से काम नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अभी आपको करने की कोशिश करता हूँ, फिर बेहतर समझेगी, फिर केस ऑफ बताऊंगा। अब मैं कोड लिखता हूँ आगे, इफ एल्स से इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ देखना, डे डे इक्वल्स टू, अगर हमारे पास डे है 1, ओके, तो देन क्या प्रिंट कर दें जी, द आउटपुट कर दें व्हाट, मंडे। ओके, अब क्या यही लिख सकते हो ना, एल्स आउटपुट व्हाट, ट्यूसडे, ये लो। इसके अलावा तो और कुछ कर ही नहीं सकते, एंड इफ हो गया। तो बाकी सिनेरियोज के लिए क्या करोगे, आप नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए हमारे पास केस ऑफ स्टेटमेंट होती है, जो जो मल्टीपल सिनेरियोज के लिए काम करती है जी। इफ एल्स इफ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नहीं है। ओके, इसलिए केस ऑफ है। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखना, अब मैं लिखूंगा केस ऑफ, फंसी बड़े गौर से बेटा, केस ऑफ डे, ठीक है। केस ऑफ के बाद उस वेरिएबल का नाम आता है, ओके, उस वेरिएबल का नाम आता है जिसको आपने चेक कराना है। अब बड़े गौर से मैंने लिखा कि अगर डे 1 हो तो आउटपुट कर दो व्हाट, मंडे। बात समझ आई? फिर बड़े गौर से सकिए सामने बेटा, अगर ये इस डे के अंदर 2 इनपुट हो जाए और ये वाला केस मैच हो जाए, 2 वाला केस मैच हो जाए, तो आप प्रिंट करा दें या आउटपुट करा दें ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन अगर केस 3 हो तो आउटपुट करा दे वेंसडे। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अभी मैं ड्राई रन करूंगा, फिर बेहतर समझ आएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां पर आ जाना चाहिए थर्सडे। अगर केस 4 हो, केस 5, केस 6, केस 5 पे आ जाना चाहिए फ्राइडे, और यहां आ जाना चाहिए है, ठीक है। और केस 7 में बड़े गौर से संडे, ओके। और यहाँ पर 7, अब देखना मैं ड्राई रन करूंगा फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है, लाइन 1, लाइन 2, 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें इससे क्या होगा, रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन तैयार होगी ना, ओके। इससे क्या होगा, स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, इनपुट डे नंबर, ओके। और आप अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट मिस हो गई हुई है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इनपुट डे, ठीक है। और यहाँ पर आकर प्रोग्राम रुकेगा और इंतजार करेगा कब आप डे के अंदर वैल्यू इनपुट कराते हैं। दिस इज 2.5 लाइन, ओके। लेट से आप इनपुट करा देते हो 4, ठीक है, डे के अंदर चला गया जकियस 4। अब देखो इसके अंदर पड़ा है 4, क्या 4 इस 1 से मैच होता है? नहीं होता, तो राइट साइड पे कंट्रोल नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। क्या 4 2 से मैच होता है? नहीं, आउटपुट ट्यूसडे नहीं जाएगा। 4 इससे भी मैच नहीं होता। 4 इस डे के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू से मैच होता है, तो कंट्रोल जाएगा थर्सडे पे, प्रिंट हो जाएगा थर्सडे, ओके। इस तरह काम करता है ये केस ऑफ, ओके। लेकिन लेट से कोई बंदा आता है जो इनपुट करा देता है 9। अब क्या होगा, फंसी 9 के केस में कहां कंट्रोल जाना चाहिए देखना। इसके लिए हमारे पास अदरवाइज होता है, इसके लिए हमारे पास अदरवाइज होता है कि अगर सारे कोई भी केस मैच ना हो, ठीक है। एक और आप लोग एनहांसमेंट देख लें, ये सारा कुछ जो होता है बच्चों, ये हम इसमें लिखते हैं इंडेंट में, ठीक है। और इधर आएगा अदरवाइज, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
इनवैलिड जी, इनवैलिड डे नंबर। और यहां पर आपने एंड केस करना है, एंड केस उस केस के साथ आना चाहिए, केस ऑफ, ये देख लो, ये इसके साथ आना चाहिए, बाकी सारे सिनेरियो जो मैच होते हो वो इधर, अदरवाइज इधर। एक दफा दोबारा रन कर रहा हूं, ठीक है, फिर आप लोगों की बारी आनी है। देखो, मैंने लिखा डे की वैल्यू इनपुट करा दी किसी ने, टू। टू के केस में कहाँ कंट्रोल जाएगा? वन मैच नहीं हो रहा ना, डे टू है और टू ट्यूसडे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और केस एंड हो जाएगा, बाकी कहीं पे कंट्रोल नहीं जाएगा। लेकिन लेट से किसी ने प्रिंट कर दिया 111, 111, 111 के केस में वो कर, सामने देखना, 111 के केस में फंसी क्या मैच हो रहा है जी? कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो अदरवाइज इनवैलिड डे नंबर पे कंट्रोल चला जाएगा। तो जब मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स के साथ काम करना है तो हम केस ऑफ यूज करते हैं। एक और सिनेरियो लेके चल रहा हूं, फिर हमारा लेसन खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखना बड़े गौर से। वो सिनेरियो ये है, a student is asked to enter his marks, ठीक है, so he can have his grade, ठीक है, द सिनेरियो इज बिलो, ठीक है, बड़े गौर से। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो तो ए स्टार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो ए प्रिंट होना चाहिए। अब इसमें मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स आ रही हैं, ए स्टार, ए, फिर बी आएगा, बी आएगा 70 से ज्यादा मार्क्स पे, ओके जी, और अगर 60 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो फिर सी आ जाना चाहिए है, सी आ जाना चाहिए है। अगर मार्क्स आते हैं बच्चों 50 से ज्यादा तो डी आ जाना चाहिए। अगर मार्क्स एग्जैक्टली 50 के इक्वल आते हैं तो ई आ जाए। अगर मार्क्स, ठीक है, लेस देन 50 हो जाते हैं तो फिर हो जाना चाहिए है यू, ओके जी। ये देखो कितनी कितनी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हम इसको इफ एल्स से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हम इसको केस ऑफ से करेंगे। तो हम पहले यूजर से उसके मार्क्स पूछ लेते हैं, स्टूडेंट से, ठीक है, उससे उसके मार्क्स पूछ लेते हैं। आउटपुट बल्कि डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल, मार्क्स एज इंटीजर, और आउटपुट एंटर मार्क्स, जी, मतलब मैं बताता हूँ वो कैसे लिखेंगे आप, जी जी मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। फंसी थोड़ा सा ही रह गया बेटा। कहता है जी केस ऑफ मार्क्स, मतलब उस वेरिएबल का नाम जिसको आपने मैच कराना है। जकियस, थोड़ा सा रह गया। केस ऑफ के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको आपने मैच कराना है, बड़े गौर से। अगर ग्रेटर देन 90 है मार्क, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो आउटपुट कर दो जी ए स्टार। हाँ जी, ये बात समझ आई है। इसी तरह अगर मार्क्स से वेरिएबल के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो आप आउटपुट करवा दें ए। जी ये बात समझ आ गई बच्चों को? कंट्रोल सी, मार्क्स के बाद एरो लगा के, नहीं, एरो लगा के कैसे, मतलब कहाँ पे एरो लगाऊं बताएं आप? नहीं नहीं नहीं, देखो, नहीं, आप उसको समझ आ जाती है कि ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन से, ओके, ये बात समझ आई? अच्छा, आप कह रहे थे सर यू नहीं लिख सकते, मार्क्स यू, नहीं, ये नहीं है सही, जी जी, नहीं देगा ना। एक दफा जब प्रिंट होता है ना,
एक दफा जब कोई केस मैच हो जाता है उसके बाद अगली स्टेटमेंट पे कंट्रोल नहीं जाता। ओके, उधर ही रुक जाता है। अच्छा सवाल पूछा, ये मैं क्लियर करता हूं अभी। पाइथन में होता है ना, क्योंकि उधर ब्रेक लगानी पड़ती है। ओके, इधर सूडो कोडिंग में ब्रेक नहीं होती। सिर्फ एक मिनट, अब आप देखें ए ग्रेटर देन 70 हो तो मैं कहता हूं तुम बी प्रिंट करा दो, इधर सी प्रिंट करा दो अगर ग्रेटर देन 60 हो। अयान जो कह रहा है मैं वो भी समझाता हूँ, वो भी एक जरूरी चीज है। अगर इक्वल्स टू 50 हो बच्चों तो ई, ठीक है, और अदरवाइज एफ। ठीक है, ये सारा मामला होना चाहिए इंडेंट में और एंड केस। ओके जी, अब आप इसको मैं ड्राई रन करा के दिखा रहा हूं, जरा सुने। कहता है जी इनपुट मार्क्स, ठीक है, फंसी जल्दी से मार्क्स बता बेटा कुछ भी। 55, 55 क्या 50, अब देखो मार्क्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर है 50, क्या 55 90 से ज्यादा होते हैं? नहीं। 80 से ज्यादा नहीं, 70 से ज्यादा नहीं, 60 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा होते हैं। डी आउटपुट होगा और बस कंट्रोल यहाँ पे रुक जाएगा, आगे कंट्रोल नहीं जाएगा। ओके, मतलब ई और एफ नहीं प्रिंट हो जाएंगे। पाइथन में जब मैंने ये चीज सिखाई थी तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाते थे तो आगे कंट्रोल चला जाता था, ई और एफ भी प्रिंट हो जाते, तो ब्रेक लगाना पड़ता है। अच्छा जी देखें, लेकिन हम पाइथन नहीं अब कर रहे हैं, अब आप लोग सुडो कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स से किसी के मार्क्स आ गए, नहीं, अदरवाइज ऑप्शनल होता है। कर सकते थे, कर सकते थे जी, कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी सुन लें, लेट से किसी के मार्क्स आते हैं 94, 94 के केस में पहला ही सिनेरियो ट्रू हो जाता है, ए स्टार प्रिंट हो जाएगा और आगे कंट्रोल नहीं जाएगा। लेकिन कोई बच्चा आता है जिसके मार्क्स आते हैं 14, ठीक है 14, इन केस ऑफ 14 देखो ना वो 50 से ज्यादा ना वो 50 के इक्वल हैं, सारे सिनेरियो फॉल्स हो गए, किसी पे कंट्रोल नहीं गया, उस केस में एफ ग्रेड प्रिंट हो गया, क्योंकि 14 पे एफ ग्रेड ही बनता है। जी बताएं। ओ हाँ यार, थैंक यू, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ पर 50 होना, बिल्कुल ठीक बताया जी, थैंक यू सो मच जी, ये बात समझ आती है। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, आज आप लोगों ने कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को समझ लिया है। इफ एल्स कब काम आती है, जब टू वे सिनेरियो हो हमारे पास, जब दो पॉसिबल आउटपुट्स हो। नेस्टेड इफ कब काम आती है, जब आपने एक इनर इफ और आउटर इफ के साथ काम करना हो। जब आपने मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स के साथ काम करना हो तो फिर आप केस ऑफ यूज करते हो। ओके जी, यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। इजी, चलो ठीक है। अच्छा।